मेरठ के जातीय समीकरण के जंजाल में फंसे राम। मेरठ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जीत हासिल करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग हैं। कुछ समुदाय की बीजेपी से नाराजगी के चलते समीकरण बदल भी सकते हैं। मेरठ के जातीय समीकरण के कई रंग हैं। यहाँ की सियासत अलग ही कहानी बयां कर रही है। मेरठ में जाति का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदुत्ववादी राजनीति के दम पर भाजपा ये सीट निकालना चाहती है। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी ने धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल पर दांव लगाया है। वहीं राम के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जनरल सीट पर दलित वर्ग से आने वाली सुनीता वर्मा को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने अगड़े वर्ग के देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के मैदान में तीनों ही खिलाड़ी नए हैं, लेकिन राम मेरठ के जातीय समीकरण के जंजाल में फंसते नजर आ रहे हैं। सपा बसपा का जातीय समीकरण बीजेपी की राह में चुनौतियां बन रहा है। इस स्पेशल स्टोरी में आप जानेंगे कि कैसे सपा बसपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहा है। अरुण गोविल का जन्म मेरठ में ही हुआ था। कहा जाता है वो अपने जीवन के 17 साल मेरठ में रहे। 1996 में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ से 10वीं कक्षा में और 1968 में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज सहारनपुर से 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। 1972 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री ली। अरुण गोविल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की थी कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और अपने गृहनगर मेरठ से चुनाव लड़ेंगे। गोविल एकदम साफ सुथरी छवि वाले बीजेपी उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही उनके पास कोई हथियार है। वो बरसोवा विधानसभा क्षेत्र से मतदाता हैं। गोविल के पास 3,75,000 रुपए नगद, जबकि उनकी पत्नी के पास 4,07,000 रुपए से कुछ अधिक नगद है। उनके बैंक खाते में 1.3 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि श्रीलेखा के पास करीब 80.43 लाख रुपए हैं। गोविल की कुल संपत्ति का करीब 5.67 करोड़ और उनकी पत्नी की 2.80 करोड़ रुपए है। अरुण गोविल रामानंद सागर की रामायण में श्री राम का रोल प्ले निभाकर फेमस हुए थे। बताया जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी में रामायण सीरियल में अभिनय करने वाली टीम अरुण गोविल के पक्ष में वोट मांगने के लिए मेरठ आएगी। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण बने सुनील लहरी भी मेरठ आकर प्रचार करेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी रामायण के किरदारों को चुनावी मैदान में उतारकर अयोध्या के राम की याद दिलाने की कोशिश कर रही है। मेरठ एक ऐसी सीट है जहां अखिलेश यादव ने 2 बार अपना उम्मीदवार बदला। पहले उन्होंने भानु प्रताप को टिकट दिया और फिर उनका नाम काटकर अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। अतुल प्रधान ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया और 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सुनीता वर्मा को मैदान पर उतार दिया। ओबीसी समुदाय से आने वाली सुनीता वर्मा की छवि भी समाज में साफ सुथरी है। अखिलेश ने मेरठ पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट देकर बाजी पलट दी। अरुण गोविल के सामने सुनीता एक बड़ी चुनौती है। सुनीता वर्मा का राजनीतिक सफर 1.5 दशक पहले जिला पंचायत सदस्य के तौर पर शुरू हुआ था। 2017 में वो बसपा के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ी थी और बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था। सुनीता वर्मा को 2,34,817 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की कांता करदम को 2,05,235 वोट मिले थे। हालांकि बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। 2007 में उनके पति योगेश वर्मा भी बसपा के टिकट पर हस्तिनापुर सीट से विधायक